और मैं आंकड़े देख रही थी तो लगभग 10 लाख बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने एमपीटीटी का एग्जाम दिया था और इसको कैंसिल करने की बात हो रही है। इस मामले में आपका क्या मानना है? क्या पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए? देखिए, मेरा एक सुझाव है इसमें, क्योंकि हम लोग इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं लड़ने। इसके पहले हमने जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम है उसको रिकंडक्ट करवाया था हमने 2014 में, और उसके बाद से लेकर हम हर साल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये पेपर लीक के मामलों तक गए हैं। मेरा सुझाव ये है कि ये जो परीक्षा है इसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट मान लीजिए। जिनके भी 60% से ऊपर मार्क्स हैं उनको एक दोबारा एक एग्जाम करवाइए उनका, जिससे हम एक फिल्टर भी कर लेंगे कि भाई 60% से कम जिनके हैं उनकी हम दोबारा परीक्षा नहीं ले रहे हैं। जिनके 60% से अबव हैं उनकी आप एक और एग्जाम ले लीजिए, तो जो लोग फ्रॉड होंगे वो अपने आप फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि वो दूसरी एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे, और हम बहुत कम समय में उन लोगों को चिन्हित कर लेंगे जो लोग सही जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस एग्जाम को एक प्रिलिमिनरी एग्जाम या स्क्रीनिंग एग्जाम मान लीजिए, जैसे आईआईटी में होता है कि 2 एग्जाम होती हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। उसी तरीके से इस एग्जाम को एक स्क्रीनिंग एग्जाम मान के एक मेन एग्जाम और करवा ली जाए। जिनके भी मार्क्स 60% से अबव हैं उनको मान लिया जाए कि हाँ आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब आप स्टेप 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से हम उन आरोपों से भी बच जाएंगे। कई लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो एग्जाम कैंसिल नहीं हो रही है, हम आपको दोबारा टेस्ट कर रहे हैं और इस एग्जाम को हम क्वालिफाइंग एग्जाम मान रहे हैं कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो दोबारा उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए और हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सबसे पहले तो क्राइम रजिस्टर करके जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको जेल के अंदर होना चाहिए वो लोग। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि पूरी परीक्षा को कैंसिल ना करते हुए एक और टेस्ट जो है वो लिया जाए, जिससे कि जिन्होंने चीटिंग नहीं किया, जो धांधली का हिस्सा नहीं थे, उनको मौका मिलना चाहिए। पीईबी ने एक बार फिर से अपना नाम जो है वो बदल लिया। पहले व्यापम था, व्यापम से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बना और अब कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो बन गया है। तो नाम बदलने पे क्या सरकार ज्यादा फोकस करती है, आपको दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, हमने जब राष्ट्रीय स्तर पे जब ऑल इंडिया पीएमटी का लीक ओपन किया तब भी वो उसके लिए वहां एक नई एजेंसी बना दी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन एनटीए बनाने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ एक साल सीबीएसई ने एग्जाम दी तब भी पेपर लीक हुए। तो जो स्टाफ है वो तो वही रहता है, आप नाम कुछ भी बदल लेंगे उससे कुछ नहीं होता। आप प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं बाहर से, आपको अंदर से सर्जरी करनी है। आपको एक मेजर सर्जरी की जरूरत है और सबसे बड़ी बात ये, आपको एक स्पेशलाइज्ड जांच एजेंसी की जरूरत है, जैसे एनआईए है, जैसे सीबीआई है, जैसे ईडी है, जैसे सीबीडीटी। इस तरीके से स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए जो परीक्षा से संबंधित अपराध की जांच करने में जिनको जो मास्टरी हो। आपकी एक विजिलेंस होना चाहिए जो पूरे मध्य प्रदेश में जाए और जो पता करे कि जैसे ही पेपर लीक हो सबसे पहले उनको पता चलना चाहिए। आनंद राय को पहले पता चल रहा है, पुलिस को बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो जैसे ही आपके संज्ञान में आए तुरंत आप एक्शन करिए। लेकिन आप देखिए कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पेपर लीक हुए थे, हमने वो घोटाला उजागर किया 2013 में। बेदीराम उसने एक छोटे से बाबू को आरोपी बना दिया। व्यापम में भी आपने देखा हजारों लोग किस तरीके से चयनित हुए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। और ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं है, पूरे देश में चल रहा है। तो इसको एक समस्या के रूप में चिन्हित करके एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी गठित की जाए, एक विजिलेंस बनाई जाए, और हम जैसे काबिल लोगों का उपयोग शिवराज सिंह को करना चाहिए। उसकी बजाय हमको अपराधी बना रखा है, हमारे ऊपर केसेस लाद रखे हैं। भाई हम लोग 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप बजाय मध्य प्रदेश के हित में हमारा इस्तेमाल करके हमको आप डिफेम करते हुए हमको एक स्टेट एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जबकि हम तो प्रदेश के बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। जो आपने बात कही कि एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होना चाहिए, उस पे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका रिएक्शन भी आया है। एक रिएक्शन मैं यहाँ पे लूंगी। लॉलेश दुबे जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर दूसरी